गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ विल यू कैलकुलेट इट। इसे आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। इससे पहले आपने पिछली वीडियो में देखा था ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, यानी रिडक्स रिएक्शंस हमारी क्या होती है, इनके बारे में आपने देखा था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उसमें किसी भी एटम की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो है कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि जैसे मान लो कोई भी एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो ये मेन जो एलिमेंट्स हैं उसकी आप ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखेंगे और इसके बाद कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए उसमें किसी भी एलिमेंट की कही जाए तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे इस वीडियो में आप देखेंगे। और इसके बाद आप देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, तो क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसे बोलेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं और ये क्या होती है, इसे कैसे आपने देखा कि कोई भी एटम हो, जैसे ऑक्सीजन एटम हमने एग्जांपल के लिए लिया, ये हमारा एग्जांपल होगा। जैसे ऑक्सीजन लिया, इसका एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो 2 और 6 होगा। अब इसके आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ जाएगा। तो जो ये चार्ज आए, यानी जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए या डोनेट किए, कोई भी ऐसा एटम जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हमारी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। कोई भी एटम हो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गेनिंग by the atom और donating by the atom is called oxidation number। किसी भी एटम के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको उतने ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो जितने नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। या जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हमने लिया, मान लो नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब 7 का जब आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 5 होगा। अब आप देख रहे हैं कि आखिरी सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो जो नेगेटिव चार्ज आए 3, यही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। यानी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो हमारी -3 हो जाएगी। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो -2 हो जाएगी। तो जितने ये चार्ज लगे होते हैं वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। यदि हम लिखते हैं कि H पर प्लस चार्ज, H की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए तो यहाँ पर 1 प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी हमारी +1। यानी 1 नहीं कहना है कि आप कहते हैं 1। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। जो साइन हो, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे आगे। यदि आप साइन नहीं लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप कहते हैं कि हर H+ की जो ऑक्सीडेशन नंबर है 1 होती है, तो ये आपका गलत हो गया, यानी +1 होती है। साइन सहित लिखना है आपको। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर कि कोई भी मतलब आपका एटम दिया हो और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है, कैलकुलेट करना, आपको नहीं मालूम है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी एटम हो अपना इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। और जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल 3 लिया, इसमें हमने ले लिया क्लोरीन एटम Cl। तो Cl का आप जानते हैं 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 होगा। आखिरी सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 1 आपका। तो जो नेगेटिव चार्ज आया
यही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी आपकी माइनस की 1 हो जाएगी। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, आइए चलिए उसके बारे में देखते हैं किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। कोई भी आपका मॉलिक्यूल दे दिया या उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। कोई भी हमने एग्जांपल दे दिया आपको, यहां पर होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ बातें आपको मालूम रखनी होगी, जैसे कि कोई भी यदि हमारी एलिमेंट की स्टेट है न्यूट्रल है तो उस केस में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, या कोई भी आपका मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है, मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। अब इस तरीके से आइए चलिए हम कुछ मेन एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी उनको हम लिख देते हैं। जैसे कहीं पर आपका H+ लिखा हो तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी +1 होगी, Cl- लिखा हो इसकी -1 होगी, और O नेगेटिव लिखा हुआ है डबल नेगेटिव तो -2 होगी, और जैसे K है आपका कहीं प्लस का तो यहाँ +1 होगी। तो ये सब ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें मोस्टली यूज करनी है उनको हम लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारी -2 हुई है, कहीं कहीं -1 मिलेगी, कहीं कहीं आपकी -½ होगी। तो कहाँ क्या लेना है उसके बारे में देखें। तो अभी जनरली जो आपको पढ़ना है वो केवल -2 के बारे में पढ़ना है। -1 जहाँ होती है वो हमारे पेरोक्साइड इफेक्ट होते हैं, -½ जहाँ होती है वहाँ सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। तो इनकी अभी हम बात बाद में करेंगे इसी में टॉपिक में ही, लेकिन अभी हम बात करते हैं -2 पर। सभी जगह आपको -2 लेना ऑक्सीजन की, लेकिन पेरोक्साइड वाले केस में और सुपर ऑक्साइड वाले केस में ऑक्सीजन की -½ लेनी है और पेरोक्साइड वाले केस में -1 लेनी है। तो आइए चलिए देखते हैं एग्जांपल को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कैसे ऑक्सीजन में निकालेंगे। एग्जांपल हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें हम इस S की निकालना चाहते हैं, S की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो जिसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है उसकी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर उसकी X है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 है हमारे पास, तो 2। अब H जो होता है, H की ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या होती है +1, तो +1 आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस ये हमारा सल्फर है, सल्फर की होती निकालनी है तो X मान लिया। ऑक्सीजन आपके पास 4 है तो 4, ऑक्सीजन की क्या होती है -2 इक्वल 0 कब लिखना है कि जब इस पर कोई चार्ज ना दिया हो, चार्ज गिवन ना हो, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो इक्वल 0 लिखेंगे। यदि कोई चार्ज होता है इसके ऊपर, मान लो -2 होता तो इक्वल के इस साइड हम -2 लिखते, यदि +2 होता तो माइनस इक्वल के इस तरफ हम +2 लिखते। यदि चार्ज नहीं है तो आपको यहाँ 0 लिख देना। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा हमारा 2 + x - 8 = 0, देन x - 6 = 0, देन x = +6। तो ये जो हमारी निकली x + 6 ये निकली आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें सल्फ्यूरिक एसिड। तो कहीं पर भी कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए और यदि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये हमने इसका मेथड बताया। किसी की भी निकालनी हो, आइए चलिए दूसरे एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। कोई चार्ज वाला ले लेते हैं, कहीं चार्ज लगा हुआ, जैसे हमने लिया MnO4 पर 1 नेगेटिव चार्ज। अब हमें इस Mn की कैलकुलेट करनी है, तो जिसकी कैलकुलेट करनी हो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम x ले लेंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन आपके पास 4 है तो 4, ऑक्सीजन की क्या होती है -1 इक्वल, यहाँ चार्ज आपका 1 लगा हुआ है, ऑक्सीजन की होती है -2 तो यहाँ -2 लिखेंगे। चार्ज आपका 1 लगा हुआ है नेगेटिव तो इक्वल के उस साइड हम -1 लिख देंगे। अब इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो x - 8 = -1, देन x = -1 ये उस साइड जाएगा तो +8 होगा, यानी +7। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी वो हमारी +7। और जैसे अब हम जान H2O2 ले लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लें, उस केस में अगला एग्जांपल लिया हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पर हमें इस ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है, तो जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हाइड्रोजन आपके पास 2 है तो 2 लिखा, H की क्या होती है +1, ऑक्सीजन आपके पास 2 है तो इसका हमने X ले लिया,
अब 2x है तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया। कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है तो इक्वल 0 कर देंगे आप। कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं लगा हुआ, ना ही प्लस का है ना ही माइनस का। जब कोई चार्ज ना हो तो इक्वल के साइड 0 लिखना है। अब इसे आप सॉल्व कर लें। तो 2 + 2x = 0, देन 2x इक्वल माइनस का 2 और x इक्वल माइनस का 1। यानी यहाँ पर इस केस में ऑक्सीजन की -1 निकली। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो तो उसे कहते हैं हम पराऑक्साइड। क्या बोलेंगे? पराऑक्साइड। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया? पराऑक्साइड। तो पराऑक्साइड के केस में आप क्या लेंगे? ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो हमेशा आपको -1 लेनी है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कि क्या होती है और इसे कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, इसके बारे में भी आपने इस वीडियो में देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा कि कोई भी एटम हो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी अपनी आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। या किसी पर जो चार्ज लगे हों आपके, जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर उतने ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो जो चार्ज लगे होते हैं वही चार्जों की संख्या ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपने देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। तो वीडियो को जो है देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।